हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो यार, अपने कॉन्सेप्ट की फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट। और आपके एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, हर ACC एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप जो भी पेपर उठाएंगे, ये इंडियन पार्लियामेंट का क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो रिलीजियसली देखते हैं, मल्टीपल टाइम देखते हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो से कंप्लीट कवर किए जा सकते हैं। कंप्लीटली सही होगा वो। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस अकेडमी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और हम लोग रात 9 बजे क्विज़ चलाते हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से इवेल्युएशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन हमारी चल रही है, और ऑफिसर बनने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडियन पार्लियामेंट की वीडियो है। तो इंडियन पार्लियामेंट बनता है 3 पार्ट में, द प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों भाग को मिला के क्या बनेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जनरली हम लोग पार्लियामेंट को क्या समझते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ठीक, बट याद रखिएगा प्रेसिडेंट भी इसके हिस्सा होते हैं। इसीलिए देखिए, कोई भी जैसे कोई सरकार बिल लाती है, ठीक है, बिल लॉ कब तक नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं होते, सिग्नेचर नहीं होती। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में आया, लोकसभा से पास होकर गया राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होकर गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव दे देंगे, तो वो एक्ट जो था वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, बिल लॉ बन जाएगा। चलिए, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब एक एक चीज़ को पार्ट वाइज पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, वो हमारे भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 52 से 62 के बीच राष्ट्रपति की चर्चा करें हैं वो। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, इंडिया का कंपलसरी होगा एक राष्ट्रपति, इंडिया शुड हैव 1 प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 52 में क्लियरली मेंशन है। देखो, पॉलिटी जो है ना, वो पूरा आर्टिकल बेस है। हमारे संविधान में हर चीज़ लिखी गई है कि कैसे कोई सेपरेशन ऑफ पावर लिखा गया है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, सारी चीज़ों का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो आर्टिकल 52 कहता है कि इंडिया के पास एक राष्ट्रपति जरूर होंगे। और ये जो राष्ट्रपति सिस्टम हमारे देश में, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ये अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने लिया है। जब मैं आपको सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट के जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, इनडायरेक्टली बाय द पीपल चुने जाते हैं। इसमें जो वोट देते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलूँगा तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होगा, ऐसे समझिए। ठीक, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं ना, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, तो वो लोग इस पर वोट डालते हैं। लेकिन कौन लोग वोटिंग नहीं करेंगे राष्ट्रपति को इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के, और जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं वो मेंबर जो होते हैं हाउस के, वो लोग वोट नहीं देते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग इलेक्टेड, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जो लोकसभा में जो एक एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते हैं, वो लोग वोट नहीं देंगे। ये सब लोग वोटिंग से बाहर आते हैं। बट जनरली जो इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट जनता से चुन के आए हैं, या जो स्टेट से चुन के आए हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो लोग वोट देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, टर्म होता है 5 साल। और ये नियम नहीं है कि एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में तो केवल 2 बार नियम है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लिखित में प्रावधान नहीं है। 35 साल उम्र होनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए आपकी उम्र। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आर्टिकल 61 के तहत आता है। ठीक है, इमरजेंसी भी राष्ट्रपति लगाते हैं, ये भी सबको पता है। तो आर्टिकल में क्या होता है कि जैसे जो हाउस ऑफ मेंबर्स हैं,
हाउस के मेंबर्स हैं वो टोटली जो हाउस ऑफ मेंबर्स के 1/3 रेजोल्यूशन लाते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ, और अगर वो पूरा हाउस 2/3 मेजॉरिटीज पास करता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति को जो ओथ दिलाते हैं वो होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ओथ दिलाते हैं CJI को। ठीक है। आर्टिकल 143 क्या है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी लीगल एडवाइजरी के तौर पे। और आर्टिकल 172 क्या है, ये होता है पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कौन सा क्षमा याचना अधिकार। ठीक, ये होते हैं पूरे राष्ट्रपति, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, राज्यों का परिषद हिंदी में बोला जाता है। ठीक, ये नया वाला जो राष्ट्रपति बना है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत, उसकी फ़ोटो है ये। अपर हाउस बोला जाता है, ये परमानेंट हाउस होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। 30 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। जो इनके मेंबर्स का टर्म होता है वो 6 साल होता है, लेकिन हर 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाता है। इलेक्शन जो होता है वो राज्य के विधानसभा के सदस्य लोग वोट करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानसभा के सदस्य के लिए वोट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। ठीक, ऑल इंडिया सर्विस जो बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पावर है राज्यसभा के पास, कि कोई भी अगर ऑल इंडिया सर्विस की फॉर्मेशन करनी है या नहीं कोई ऑल इंडिया सर्विस बनाए, उसका जो लीगल प्रोसीजर जो होता है वो राज्यसभा के पास होता है। मनी बिल राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती है 14 दिन के अंदर अगर अपना सुझाव नहीं देती है तो। और देखो, मनी बिल जैसे है वो लोकसभा में पहले पुट होता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको पास करेगी या नहीं करेगी। अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस पर पास नहीं करती है तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। ठीक, तो ये पूरा है। एग्जाम में यही दोनों चीज़ बहुत पूछी जाती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, 12। ठीक है। तीसरा आता है लोकसभा, इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। अभी हमारे देश में लोकसभा का इलेक्शन चल भी रहा है, तो आप लोग समझते होंगे कि हाउस ऑफ पीपल क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते हैं। ये टेम्परेरी हाउस है, 5 साल के पहले भी सरकार अगर मेजॉरिटी में नहीं है, नो कॉन्फिडेंस जैसे अगर सरकार बहुमत में नहीं है तो सरकार गिर सकती है, इसलिए 5 साल के लिए ये माना जाता है। 5 साल के बाद चुनाव होता है, बट उसके पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए उनको टेम्परेरी हाउस बोला जाता है। टर्म होता है 5 साल का, उम्र होती है 25 साल, कम से कम 25 साल तो आपकी उम्र होनी चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा, जिसमें मनी बिल है प्रेजेंट किया जाता है पहले लोकसभा में, और बिल ऑर्डिनरी है या मनी बिल है ये केवल डिसाइड करेंगे कौन, लोकसभा स्पीकर। ठीक, जैसे कोई बिल को लेकर गतिरोध है और हाउस नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुला देंगे कि भाई दोनों सदनों के सदस्य आइए और इस पर डिस्कशन कर लीजिए। लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, वो रहेंगे लोकसभा स्पीकर। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है कि लोकसभा स्पीकर प्रिसाइडेड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मीटिंग बुलाते हैं राष्ट्रपति, बट चेयरपर्सन किसकी होती है, लोकसभा स्पीकर करते हैं। अगर लोकसभा स्पीकर मान लो हेल्थ उनकी नहीं सही है और वो बाय द वे एब्सेंट हैं, तो चेयरमैनशिप किसके हाथ में रहेगी, वो चेयरमैनशिप रहेगी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर वो पोस्ट वैकेंट है तो कौन बनेंगे, जिसको लोकसभा स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, दैट इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इतना नहीं पूछी जाती हैं, बट जो मैं स्लाइड में बताया हूँ ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट व्हाट इज द मिनिमम एज बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगर पीएम मेंबर ऑफ जैसे लोकसभा के मेंबर हैं, पीएम अगर कोई बहुमत दल का जो नेता है वो लोकसभा का मेंबर है तो एटलीस्ट 25 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो राज्यसभा से चुन के पीएम बनते हैं तो उनकी उम्र 30 साल पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिलेमा रहता है कि 25 साल या 30 साल, तो देखिएगा किस हाउस का डिस्कशन कर रहे हैं। ACC डिफेंस एकेडमी आप लोग के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला है ACC 131 के लिए। लास्ट 2 मंथ में आप लोग टॉप 500 रैंकिंग इस बैच को ज्वाइन करके सिक्योर कर सकते हैं। आप ACC डिफेंस एकेडमी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को, और ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। फ्लैट 50% ऑफ आपको पूरे पैकेज में दिया जाएगा, जिसमें PDF नोट्स हैं। बैच ज्वाइन करते ही थ्योरी MCQ 1 लाइनर्स की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो 500 से ज़्यादा घंटे की होंगी। डेली लाइव क्लासेस होती है 9 to 11 PM पे, जिसको आप लोग
डेली आप वॉच कर सकते हैं और टीचर से इंटरेक्शन करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट होते हैं हर संडे 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन रिमेनिंग टाइम में भी पूरी कर सकते हैं। अगर आप जिस यूनिट पे हैं आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं नेटवर्क इशू के कारण, तो आप हमारी बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं जो फुली अपडेटेड है और ACC 130 एग्ज़ाम में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप फुली MCQ थ्योरी एंड MCQ उस बुकलेट को आप ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन नेटवर्क डिस्टर्बेंस के कारण बिना भी कर सकते हैं। और ये बुकलेट्स आपको यूनिट एड्रेस पे भी भेजी जाएंगी, या तो आप उसको अपने यूनिट पे मंगा लीजिए या तो आप उसको अपने करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे मंगा लीजिए। ये प्रिंट फॉर्म में ऐसी बुकलेट्स आपके डोर स्टेप डिलीवरी तक आएंगी। और ये ACC 131 और ACC 132 का हमारे यहाँ बैच चल रहा है जिसमें आप PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, PYQ को सॉल्व कराया जाएगा। तो ये सभी फैसिलिटी के साथ आपको आपके टीचर का नंबर आपके पास रहेगा जिसको आप डाउट होने पर बात कर सकते हैं। तो अपने इस बैच को ज्वाइन करके अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।